किसान भाइयों, मैं आपको पॉली हाउस में टमाटर के फील्ड में लेके आया हूँ। और ये पॉली हाउस 250 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है। टमाटर मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी वेजिटेबल हम लगाते हैं पॉली हाउस के अंदर, उसमें टमाटर सबसे टॉप में है। टमाटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। टमाटर पॉली हाउस के अंदर कम से कम 9 महीने की क्रॉप है। 9 से 10 महीने का या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कब आपने प्लांटिंग की है। नॉर्मली इसकी प्लांटिंग का जो टाइम है, अगर आप जून जुलाई में करें तो ये पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगले जून तक ही, मई जून तक ये चलेगा। और टमाटर लगाने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो 45 सेंटीमीटर, 45 बाई 45 सेंटीमीटर पे आप इसकी प्लांटिंग कीजिए। क्रॉप वैरायटी का सिलेक्शन आपने देख रहे हैं, बहुत सारे किस्में हैं जिसको आप लगा सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है टमाटर के प्रोडक्शन में, इसमें डिजीज़ है। मेंटेनेंस ऑफ प्लांट है। नीचे के प्लांट्स के हम जितने भी ब्रांचेज होते हैं उसको हम काटते रहते हैं। जैसे ये ब्रांचेज वगैरह जो भी है, इसको हम काट देते हैं, ये ब्रांचेज। और लेटरल ब्रांचेज को नहीं चलने देते, सिंगल प्लांट्स को ही हम रहने देते हैं इसमें। जैसे हमने इसको काट दिया, ये ब्रांचेज हमारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। और सिंगल स्टेम हम लेकर के चले हुए हैं इसमें। सिंगल स्टेम टेक्निक है। एक ही ब्रांच आप इसमें रखिए। तो अच्छा ग्रोथ करता है ये। और सिंगल प्लांट में लेकर के चलेंगे तो ये फ्रूटिंग भी अच्छा होगा, मेंटेन भी अच्छा रहेगा। स्टेकिंग भी हम तार के सहारे 8-9 फीट 10 फीट तक ये चला जाता है प्लांट का हाइट। जो करेक्टर है, फ्रूट का करेक्टर है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेराइटी लगाएं। कई बार गोल वाले लगते हैं, कई थोड़ा लंबा भी लगता है। तो ये मेन है। फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट इसकी हर सप्ताह में, अगर डिपेंड करता है कि कितने दिनों के बाद आप इसमें इरिगेशन देते हैं। नॉर्मली तो 2 से 3 इरिगेशन, 2 इरिगेशन जो वीक में है वो ज़रूरत पड़ जाती है। और इसी के थोड़ा द्वारा आप फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिजीज़ की बात तो हम बाद में करेंगे। बहुत सारे डिजीज़ इसमें आते भी हैं कई बार, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है माइट्स का। जो साइक्लामेन माइट है, या थ्रिप एफिड है, या वाइट फ्लाई है, उसकी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। कई बार इसमें लीफ माइनर का भी समस्या बहुत ज़्यादा आ जाता है, या ब्लाइट ब्लाइट की भी समस्या पॉली हाउस में कई बार आ जाती है। तो उस कंडीशन को देखते हुए, अदरवाइज पॉली हाउस में आप टमाटर कल्टीवेशन की जो टेक्निक है वो बहुत ही अब तो पुरानी हो चुकी है। हर जो पॉली हाउस लगाने वाला किसान है उसको पता है। लेकिन किसान को यही कहूँगा कि सिंगल स्टेम, जैसे आप देख रहे हैं कि सिंगल स्टेम हम लेकर के चले हुए हैं, से एक ही स्टेम को आपने ग्रोथ कर देना है। इसमें 2 तरह की किस्में लगाई गई है। एक इनडिटर्मिनेट है जो लंबा बहुत ऊंचाई तक जाता है। दूसरा सेमी इंडिटर्मिनेट है, जो कि जिसकी हाइट बूसी टाइप का है, 4 से 5 फीट तक का आता है। और इसकी फ्रूटिंग होती है। नॉर्मली जितने भी टमाटर हम लगाते हैं, टमाटर का करेक्टर नीचे से ही फ्लावरिंग होता है। हर बंचेस से इसमें फ्लावरिंग आता है। तो आप टमाटर को ऐसे भी देख सकते हैं। और दूसरा है कि टमाटर जब भी आप लगाएं तो आप यह ध्यान रखें कि टाइम ऑफ सोइंग क्या है। लोकल मार्केट में इसकी डिमांड बनी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। लोकल मार्केट में भी आप इसको बेचने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत मार्केट में होता है वो गर्मी के दिनों में होता है। तो गर्मी के दिन को छोड़ करके, गर्मी मतलब सर्दी और बरसात दोनों मौसम में टमाटर का रेट बढ़िया रहता है। तो आप ऐसे टाइम पे प्लांटिंग करें ताकि आपको जो है बरसात में और सर्दियों में टमाटर पॉली हाउस में मिल सके। अच्छी प्राइस मिलती है, करीब करीब कभी कभी 100 रुपये किलो तक भी चला जाता है। तो टमाटर वो सर्दियों के मौसम में खास करके, और बरसात में। तो हम किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए जो पॉली हाउस लगाए हुए हैं, कि किस्मों का सिलेक्शन हम बढ़िया से करें। और प्रॉपरली इसको जो है डिजीज़ फ्री नर्सरी हम तैयार करें। कोको पीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट का यूज़ करके प्रोट्रेज में
और उसके बाद इसकी प्लांटिंग प्रॉपर डिस्टेंस पे करें। ड्रिप इरिगेशन को जो जैसे 2 ड्रिपर यहाँ पर है, आप देख रहे हैं 2 ड्रिपर बिछाए हुए हैं और ड्रिप लाइन, और इसी से फर्टिलाइजर और वाटर रिक्वायरमेंट पूरी होती है। प्लांट का ग्रोथ, प्लांट को शुरुआत में ही सहारा देना पड़ता है और इसके सारे ब्रांचेज जो है उसको छांट देना पड़ता है। तो उसको ब्रांचेज वगैरह को हटा दिया कीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। और किसानों को तो मैं ये भी बोलूँगा कि टमाटर की अगर अच्छी तरह से अगर आप देखभाल करते हैं तो पर प्लांट आपको 15 से 20 किलोग्राम फ्रूट पर प्लांट तक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, विंटर में पकने की समस्या आती है कई बार, लेकिन पॉली हाउस में अगर आप टमाटर लगाते हैं तो इस स्टेज में भी आप हार्वेस्टिंग कर करके इसको आप पॉली हाउस में भी टमाटर को आराम से लगा सकते हैं आप। फ्रूट का साइज़ वो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया कि किस साइज़ का फ्रूट आपको चाहते हैं। बड़े बड़े साइज़ के भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो वो ये सारे वेराइटल करैक्टर हैं। आप इसमें तब जो वैरायटी अच्छी होगी तभी उसमें ये करैक्टर आएगा, तो ये ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बात बता रहा था कि इसका ध्यान ज़रूर आप रखें। हार्वेस्टिंग कब करें, जो डिपेंड करता है कि जब मार्केट में प्राइस हो। टमाटर को पकने के बाद भी 7-8 दिन तक प्लांट के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। खास करके पॉली हाउस का टमाटर थोड़ा मैच्योरिटी के बाद भी इसकी बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती है इसको देखभाल करने की। मैच्योर होने के बावजूद भी पिंक स्टेज में, इस स्टेज में आने के बाद भी 10-12 दिन लग जाते हैं। तो मार्केट में डिमांड के अनुसार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही मैं आपको बता रहा था आज।